उसको तुम सीमा निश्चित करो। बोले 1 वर्ष। तब इंद्र ने कहा, अर्जुन ये भी एक आशीर्वाद ही है। अज्ञातवास में सब पांडव तो छिप जाएंगे, लेकिन तुम नहीं छिप सकते। तुम्हारा ये जिस दिन अज्ञातवास शुरू होगा उस दिन ये श्राप लागू होगा और 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, तुम फिर ठीक हो जाओगे। जहां अज्ञातवास शुरू हुआ, अर्जुन पे वो नपुंसकता का प्रभाव पड़ा। वो लिपस्टिक लगाए, होठ रंगे, पांव रंगे, कजर लगाए, चूड़ियां पहने, ताता दीना। दुर्योधन की लाखों फोर्स ढूंढ रही थी गांडीवधारी योद्धा अर्जुन को, और वहां दिन भर ताता दीना बाजू से गुजर जाए पता ही नहीं चले, छिप गए। जो भगवत पथ में जो टेक का सच्चा होता है, शराब भी आशीर्वाद हो जाता है, विपत संपत हो जाती है, शत्रु मित्र हो जाती है। और वो था तो श्राप हो गया आशीर्वाद। तो शब्दादिक विषयों से, देखने से, सुनने से, स्पर्श से जो विषय मिलता है उसके आशय को पलट के योग वर्ग बना के धारण कर लेते हैं। बहुत से योगी लोग सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चा परे आत्म संयम योगा अग्नो ज्योति ज्ञान दीपिते। अर्जुन, संपूर्ण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि, बाहर में इंद्रिय कर्म करती और अंतःकरण में प्राण कोई ऐसी धारा है जो कर्म करते हैं। प्राणों का व्यापार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बाहर से इंद्रिय कर्म करती है, अंतराल में मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कर्म करते हैं। इनके अंतःकरण के व्यापार को प्राणों का व्यापार कहते हैं। सारे इंद्रियों की चेष्टाओं को, प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित आत्मा में संयम रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। ज्ञान से प्रकाशित, ज्ञान माने कुछ स्टडी कर लिया ऐसी बात नहीं, भगवान पढ़ावे और आप समझे। जिस दिन से आत्मा जागृत हो जाती है, वो मार्गदर्शन करने लगती है, उनके निर्देशन को समझना और उसके अनुसार चलने का नाम ज्ञान की निम्नतम सीमा जागृति है। और प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति पराकाष्ठा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम प्रोक्तमिति अज्ञानम यदत्वन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, भगवान कहते क्या है, चाहते क्या, उसको समझना और चलना, उनके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। और इसके विपरीत सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। ज्ञान की अग्नि ज्ञान के द्वारा प्रकाशित आत्मा में संयम रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। आज संयम, हमको जो भी काम करते हैं हमारा मन कर्म वचन से संयम उसमें सद जाता है, बच्चों का पढ़ने में सद जाता है, जो धंधा करता है उसमें सिमट जाता है। किंतु आत्मा में संयम रूप योग की अग्नि में हवन करते हैं। योग कहते हैं मिलन को, जो संसार के संयोग वियोग से रहित है, आत्यंतिक सुख है, उसके मिलन का नाम, जो परम तत्व है उसके मिलन का नाम योग है। बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं, अर्थात श्वास से में सूरत लगाकर श्वास का जजन करते हैं। अंत में साधना इतनी सूक्ष्म हो गई कि श्वास प्रश्वास गति रुद्वा प्राणायाम प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास की गति का निरोध हो गया। प्राणायाम, प्राणों के व्यापार पर लग गया विराम। प्राणों की गति जिसका चिंतन करता उस एक आयाम में प्रवाहित हो गई। ये मन की निरोधा अवस्था है। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ सृष्टा मृत भुजे, मन का पटपसारी जगत है। भगवान कृष्ण कहते हैं, इहेव तेरे जिते सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। अर्जुन, उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में ही, मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी
जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया। किनके द्वारा? जिनका कि मन समत्व में स्थित है। भला समत्व स्थिति से और संसार जीतने से क्या संबंध? अर्जुन, वो ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर इसका मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित है, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो प्राणायाम, प्राणों के व्यापार पर लग गया विराम। न भीतर से किसी संकल्प का अभ्युदय होता है, न वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं। प्राणों की गति शांत प्रवाहित हो गई। ये चित्त वृत्ति का निरोध है, मन का भली प्रकार निरोध है। प्राणायाम ये श्वास चढ़ाओ उतारो प्राइमरी है। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। वो है सनातन ब्रह्म में स्थिति और अमृत का भोजन। यज्ञ सृष्टामृत भुज यान्तो ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषत्तम। यज्ञ की पूर्ति काल में, इस चित्त के निरोध और विलय काल में, प्राणों के व्यापार पर जब विराम लग गया, उस समय मन के भली प्रकार निरोध काल में यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है, उस ज्ञाना अमृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जिसका अवशेष से अमृत का ज्ञान। संसार मरण धर्मा है, किसी का किंचित भी अस्तित्व नहीं। आत्मा ही अविनाशी है, परम तत्व है, शाश्वत सत्य है, काल से अतीत है, अमृत स्वरूप है, जहाँ मृत्यु का समावेश नहीं है। उस अमृत का ज्ञान अर्थात उस परमात्मा का ज्ञान, उस ज्ञाना अमृत को पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है।